ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में ज्ञान की शुद्धि का उपाय बताते हुए गाथा 81 से 83 में कहते हैं कि सम्यक्त्व की शुद्धि विमल स्वभाव के प्रकट होने पर राग द्वेषादि भाव विकारी पर्याय दिखाई नहीं देती। पर्याय अनेक प्रकार की होती है। अपने ज्ञान स्वभाव में रहने से पर्याय विला जाती है। अज्ञान दृष्टि मिथ्या मान्यता में मत उलझो, विकारी भावों को मत देखो, अर्थात उसे अपना मानना छोड़ो। यह अज्ञानमय विकारी पर्यायी भाव तो सब विला जाने वाले हैं, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, परंतु अपना ज्ञान स्वभाव जो शाश्वत नित्य अनादि अनंत है, उसकी तरफ दृष्टि करके उसे प्रकट करो। अपने विमल स्वभाव का आलम्बन लो। इसलिए सम्यक दृष्टि जिन आगम का अभ्यास करता है वह ज्ञाता ज्ञानी सत्संगियों की संगति करता है, असत्संग असत प्रसंगों से निरंतर बचता है, उसको आत्मा अनात्मा का यथार्थ बोध होता है। इसलिए वह कभी भी रागादि को अपना स्वयं का स्वभाव स्वीकार ही नहीं करता। उन्हें मोहजनित औपाधिक भाव जानता है और निरंतर उनसे भेद ज्ञान करके स्वरूप और स्वभाव की साधना करता है। वह आत्म मनन व आगम के अभ्यास से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहता है। वस्तु के भाव अभाव, नित्य अनित्य, एक अनेक रूप भिन्न भिन्न अपेक्षा से जानता है। वस्तु अपने द्रव्यादि स्वचतुष्टय की अपेक्षा भाव रूप है और पर के द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अभाव रूप है। स्वभाव से नित्य और पर्याय के परिणमन की अपेक्षा से अनित्य है। अनंत गुण पर्यायों का अखंड समुदाय है, इससे एक रूप है। भिन्न भिन्न गुण व पर्यायों की अपेक्षा से अनेक रूप है। इस प्रकार निरंतर ज्ञानोपयोग करने, वस्तु स्वरूप जानने पर अज्ञान भाव विला जाता है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे ज्ञान के अभ्यास से ही भेद ज्ञान होता है और भेद विज्ञान के अभ्यास से ही केवल ज्ञान तक जीव पहुंच पाता है। इसके लिए क्या करना, तो गाथा 83-84 में कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा सूक्ष्म दृष्टि से ही इस पर चला जा सकता है। जैसा शुद्ध स्वभाव है उसका ही निरंतर स्मरण ध्यान रहना चाहिए। अशुद्ध पर्याय की तरफ न देखना, न उसकी बात करना। जो अपने शुद्ध आत्मा में रत रहता है उसका ज्ञान ही शुद्ध और निर्मल होता है। जैसा कि विमल स्वभाव है, ज्ञान उसी का आलम्बन लेता है, आश्रय रखता है, उसे जरा भी नहीं हटता, पर्याय को भी नहीं देखता, तभी ज्ञान भाव में स्थित रहा जा सकता है। इसलिए सर्वसंग परित्याग की बहुत जरूरत है। संसारियों के साथ विषम परिस्थितियों में रहते, राग द्वेष के साथ रहके हम अपने स्वभाव में कैसे रह सकते हैं। इसलिए श्रीमद् जी ने स्पष्ट संसार को कालकूट विष जहर जैसे कहा है। संसार में रखते पाप है, संसार की तरफ दृष्टि करना ही जहर पीना है। इसलिए स्वभाव दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इसके भेद को यथार्थ रूप से समझकर पर्याय से दृष्टि हटाकर स्वभाव में ही दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र साधक की साधना होती है। गाथा 86-87 में कहते हैं
कि ज्ञान की शुद्धि होने से स्वभाव दृष्टि रहती है और अपना विमल शुद्ध स्व स्वभाव दिखाई देता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी ही हूँ। और जो अपने शुद्धात्म स्वभाव को नहीं देखता, स्व स्वभाव की अनुभूति नहीं करता और पर्याय में ही सशंकित लिप्त रहता है, वह संसार का परिभ्रमण करने की ओर प्रयाण करता है। ज्ञानोपयोग से ज्ञान में निर्मलता आती है, ज्ञान का प्रकाश वृद्धिगत होता है। विमल स्वभाव में रहने से केवल ज्ञान प्रकट होता है और इसके विपरीत जो पर्याय को ही देखता है वह पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य तो त्रिकाली और निरावरण है, परंतु वर्तमान में पर्याय में राग आदि को मिश्रित कर रखा है। इसलिए भेद विज्ञान की प्रवीणता से राग दशा की दिशा पर की ओर है और ज्ञान दशा की दिशा स्व की ओर है। इसलिए ज्ञान लक्षण से लक्षित चैतन्य स्वभाव का अनुभव होने पर यह अनुभूति ही मैं हूँ ऐसा सम्यक ज्ञान होता है और अनादि अज्ञान मिथ्यात्व छूटने पर ही स्वभाव दृष्टि होती है। इसलिए निरंतर स्वभाव दृष्टि रखना यही एकमात्र ज्ञानियों का प्रयोजन है और ज्ञान से ही आत्मा अनुभूति में आ सकता है। इसलिए ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है ऐसा कहा जाता है। आगे गाथा 88-90 में कह रहे हैं कि जहाँ पर्याय पर दृष्टि रहती है, अर्थात जो कर्म जनित शरीरादि पर्याय को ही देखता है, वह अपने आत्म स्वभाव को और ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है, छूट जाता है। कैसे देख सके? एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती। उपयोग एक समय में एक जगह ही रहेगा, या तो स्व में या पर में। जो पर और पर्याय को ही देखने जानने में लगा रहता है, इससे वह दुख का बीज बोकर संसार में महान कष्ट पाता है। और जो पर्याय को नहीं देखता, उसकी पर स्वभाव से पैदा होने वाली पर्याय विला जाती है। ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान स्वभाव में रत रहने से, विमल स्वभाव की साधना से, सम्यक दर्शन से लेकर निर्वाण तक की प्राप्ति करके संसार से मुक्त हो जाता है। यही जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा है, यही उपदेश का शुद्ध सार है। उपदेश कहें, आदेश कहें, बात तो एक ही है। परमात्मा का उपदेश ही आदेश है, परंतु हमने इस आदेश को यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं करने की वजह से इन मोह माया के जाल में संसार से निकल नहीं पा रहे हैं। सर्वसंग परित्याग करके सत्संगियों के साथ रह के एकांत में रह के अपनी आत्मा का निर्णय करके उसी में लीन होने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए निरंतर जिनवाणी का पठन पाठन मनन चिंतन बहुत जरूरी है। जीव अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग, इन 5 व्रतों को एक देश या सर्वदेश पालता है। मंत्र जप करता है, उपवास करता है, संयम तप करता है, तो भी इन सब कार्यों को व्यवहार जानकर छोड़ने योग्य समझता है, क्योंकि व्यवहार के साथ राग करना कर्म बंध का कारण है। केवल एकमात्र अपनी चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा ही इष्ट है, उपादेय है। सर्वचेतन अचेतन व मिश्र परिग्रह को त्यागने योग्य समझता है और अपने एकमात्र बाहर के परिग्रह व्यवहार से दृष्टि हटाकर अपने दृष्टि को एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की ओर रखने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है।
इसलिए व्यवहार के मोह से कर्म का क्षय नहीं होता। व्यवहार का मोही मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन निश्चय पदार्थ को छोड़कर व्यवहार रूप पर्याय में प्रवेश नहीं करते, न प्रवर्तते हैं। व्यवहार में अंश मात्र भी मोह नहीं रखते, उसे संपूर्णतः हेय ही मानते हैं। और ऐसे जो अपने शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप का आश्रय करता है, उन्हीं के कर्मों का क्षय होता है। इसलिए संवर से लेके अर्थात पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक छद्मस्त जीव के निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के आधार से ही संवर पूर्वक निर्जरा होती है। जब मुक्ति का कारण मूल आधार ज्ञान है, तो संसार का कारण मूल आधार क्या है? तो सीधी सी बात है कि संसार का कारण मूल आधार यही मिथ्यात्व, यह अज्ञानता, मोह राग द्वेष है, और जिसके कारण जीव अनादि से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर नाना दुख भोग रहा है। और सबसे बड़ा दुख तो यह जन्म मरण है। इसलिए अपने स्वरूप का विस्मरण और विभाव रूप परिणमन ही अज्ञान है। पर का आकर्षण लगाव ही राग है। इसके कई रूप है। पर में प्रियता, इष्टता, रति, चाह, रुचि, इच्छा, कामना, वासना आदि सब राग है, और यह सब अज्ञान से होता है। पर से द्वेष, घृणा, वैर, विरोध, अनिष्टता, अरुचि, अरति आदि द्वेष है। कुछ भी अच्छा या बुरा लगना ही राग द्वेष है, और पर को अपना मानना ही मोह है। इसलिए ममता, ममत्व, अपनत्व आदि सब मोह है। यही मिथ्यात्व कहलाता है। मोह से सुख दुख होता है, और राग द्वेष से कर्म बंध होते हैं। इसलिए इनसे निरंतर हमें बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए गाथा 90 में कह रहे हैं, रागादि मोहराग द्वेष भाव पैदा होने से चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ता है, और राग होने से ही विषयों की आसक्ति होती है। अपने विमल ममल स्वभाव आत्मस्वरूप को जानने स्वीकार करने से ही राग विलय को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। राग मल निष्ठा है, मोह मदिरा शराब है, माया छल है, धोखा है। इनके चक्कर से बचने वाला ही स्वस्थ आनंद में रह सकता है। मोही करता है, रागी भोगता है, और निर्मोही अकर्ता है, वीतरागी अभोक्ता है। कर्मोदय को भोगने वाला, उनमें लिप्त तन्मय रहने वाला अज्ञानी है। मैंने कर्म बांधे तो मुझे भोगने पड़ेंगे, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कर्म मन वचन काया के परिणाम है, भावों की अपेक्षा से हुए, और यदि उसे अपना माना अर्थात पुद्गल को अपना माना, कर्मों के उदय को मैं भोगता हूँ अर्थात पुद्गल को मैं भोग सकता हूँ, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। इसलिए जो कर्मोदय का मात्र ज्ञायक रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, उनमें निर्विकारी न्यारा रहने का पुरुषार्थ करके एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, ज्ञायक का आश्रय लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञानी ही संवर पूर्वक अपने आत्मस्वरूप की स्थिरता रूप सम्यक चारित्र का अधिकारी बनता है। इसलिए निरंतर हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आशा नाम नदी मनोरथ, जल तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क भीगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी।
मोहावर्तसु दुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो धन्यास्तु योगीश्वरा। साधक को भयभीत भ्रमित करने वाले भाव कर्म, संयोगी अशुद्ध पर्याय और पापादि अशुद्ध कर्म है। इससे जीव हमेशा भयभीत रहता है। मोह घर में बांध कर रखता है, राग समाज और संसार में बांध कर रखता है। मोह के सद्भाव में भयभीतता, शंका, कुशंका होती है। राग के सद्भाव में संकल्प विकल्प, मदहोशी, प्रमाद होता है। और देश के सद्भाव में खेद खिन्नता, क्षोभ, दुख, चिंता, क्रोध आदि होते हैं। इसलिए इन सब को अपना मानना छोड़े, वहाँ से दृष्टि को हटाए और एकमात्र दृष्टि अपने स्वरूप ज्ञायक भाव पर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए कहा, बारंबार कह रहे हैं कि परद्रव्य प्रभावों से उपयोग को हटाकर, अर्थात असत्संग, असत्प्रसंग, ऐसे अशुभ और शुभ दोनों से छूटकर एकमात्र शुद्ध की ओर अपने उपयोग को रखने का पुरुषार्थ करना, यही इतनी ही क्रिया है। यह भी व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय से तो मैं अपने में ही हूँ, और जब मैं अपने में हूँ तो पररूप कैसे हो सकता हूँ। जो अपने में रहता है वो पररूप नहीं होता है, पर के साथ रह ही नहीं सकता। पर की तरफ देखना, कुछ भी अपेक्षा करना, जरा सी भी कोई चाह होना ही राग और संसार का कारण है। कर्म का बंध दिखता नहीं है, कर्म का उदय दिखता है। इसलिए अशुभ कर्म के उदय में कोई साथ नहीं देता, खुद को ही भोगना पड़ता है। अपनत्व और कर्तृत्व के कारण ही राग द्वेष होते हैं। इसलिए राग की उत्पत्ति का मूल कारण जानना, उसको कहते हैं जनरंजन राग। गाथा 91 में कह रहे हैं कि राग की उत्पत्ति का मूल कारण जनरंजन, अर्थात जगत के जीवों की तरफ देखना, जगत के जीवों को प्रसन्न संतुष्ट करने में लगे रहना, उनके कहने कराने में लगना, व्यर्थ की चर्चा करना, यह सब परभाव है, पर समय है। अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का दुरुपयोग है, और इससे ही कर्म बंध होता है, और इससे ही संसार परिभ्रमण का चक्र चलता है। इसलिए ममल स्वभाव का साधक ज्ञानी ऐसे जनरंजन राग भाव को छोड़ देता है। किसके लक्ष्य से? स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से, कि यह मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। और जब तक जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, संसार आसक्त है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर रहा है, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति की कामनाएं कर रहा है, बाहर 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 सिर्फ व्यवहार में, धर्म के नाम पर भी सिर्फ व्यवहार में लगा हुआ है, मन वचन काया की मात्र क्रियाओं को धर्म मान रहा है, तब तक वह मोक्ष के मार्ग में नहीं है। क्योंकि निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं। यही मात्र वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का वास्तविक स्वभाव है वही उसका धर्म है, उसी में उसकी शोभा है, अन्यथा नहीं। लेकिन जीव पर में कुछ करने जाता है, और ऐसे राग भाव से क्या होता है, तो गाथा 92, 93, 94 में कह रहे हैं कि राग का स्वभाव बड़ा विचित्र, नाना प्रकार का होता है। अज्ञानी जीव निरंतर इसके चक्कर में ही फंसा रहता है। यह जीव को पुण्य पाप में ही भ्रमाता रहता है,
कोई जीव धर्म कार्यों में बड़ी भक्ति, बड़ा राग भाव, उत्साह दिखलाते हैं, परंतु उनका आशय आत्महित वैराग्य का नहीं होता। वे ऐसा आशय रखते हैं कि स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका सब समाज, बंधु बड़े प्रसन्न हो और मुझसे स्नेह करे, मेरी तारीफ करे, मेरे पारिवारिक कार्य स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए। इस प्रकार मान सम्मान में ही उसकी आशा से, अपेक्षा से, किन्हीं अपनी इच्छाओं से अटके भटके रहते हैं। उनके भावों में असत्य संसार के विषयादि से, धनादि से मोह होता है। यही मिथ्यात्व भाव को पुष्ट करने का कारण बनता है और इस कारण ऐसे माया, मिथ्या, निदान, शल्य सहित तीव्र विषय आदि के राग से जीव बाहर से पुण्य कार्य करते हुए भी तीव्र कृष्णादि लेशा से नरक आयु बांधकर नरक में भी जा सकता है। विचार करें कि यह राग कितना खतरनाक है, इसलिए वीतरागता का मार्ग कहा। वीतरागता की दशा को हमें समझना है, समझकर इसी मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।